मेरा प्रश्न ये है कि असम पुलिस की तत्परता भी समझ में नहीं आती ना। ऐसी क्या बेताबी है जिसकी वजह से प्लेन से डिबोर्ड करके अरेस्ट किया जा रहा है? मतलब पवन खेड़ा ही है, इसी देश में है, प्रवक्ता है। मतलब असम में 120 बी लगा दी गई है। मतलब 120 बी कैसे हो गया ये? असम पुलिस अपने राज्य में कोई कानून व्यवस्था की परिस्थिति आई, वहां पर कई बार वो अलग-अलग जगह में हैं और यहां पहुंच गए दिल्ली में। जी देखिए, 3 अलग-अलग जगह इस तरह की शिकायत दर्ज की गई है, 3 अलग-अलग राज्यों में। बिल्कुल, यूपी में भी किया गया। अब मैं कह सकती हूँ कि यूपी की पुलिस तो नहीं गई। अब ये बताइए, तो यानी कि योगी जी के बारे में इनको कुछ अच्छा कहना चाहिए, उन्होंने तत्परता क्यों नहीं दिखाई? असम सरकार ने क्यों दिखाई? ये शिकायत जब दर्ज होती है उसके तहत अलग अलग राज्य उस पर एक्शन लेते हैं, और आप देखिए उसी एक्शन के तहत ये काम हुआ, ये कार्रवाई हुई, और उसके फौरन बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दी। ये सारे कानूनी फ्रेमवर्क में है, और क्योंकि अलग अलग स्टेट्स अपनी तरह से इसमें एक्शन लेते हैं, 2 बीजेपी स्टेट्स की बात है, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि सोच समझकर केंद्रित कर एक खास पुलिस जो है खास तौर पे चल रही है। क्योंकि असम में शिकायत को सीरियसली लिया गया है, वहां पे बाकायदा कानूनी कार्रवाई के तहत उनको डीप्लेन किया गया और उनको बाकायदा कानूनी उनको रिमांड में भेजा गया, और वहां पे सुनवाई हुई जिसके तहत उनको जमानत हो गई। अब उनको कहना पड़ा ना, माफी मांगनी पड़ी। अगर यही माफी वो पहले मांग लेते तो जो भी शिकायत करता था या थर्ड पार्टी थी उसको शिकायत करने की जरूरत नहीं होती। घूम फिर कर बात वहीं पे आई। तो आप देखिए, और आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। मैं रामदेव जी से लेकर अन्ना हजारे जी से लेकर मैं कुडम की बात को लेकर मैं इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स गिना सकती हूँ। ममता बनर्जी पर मीम बना था और एक प्रियंका नाम की बच्ची ने किया था और फौरन उसको जेल भेज दिया गया। तो मतलब ये मुझे लगता है उसमें भी हमें ये नहीं समझ में आ रही है। अब और दीदी 120 बी को देखिए, जो जिस तरह से जो केस दर्ज किए हैं पर चाहे वो 502 या 504 हो, और उनको सीरियसली लिया गया है। और साजिश इस तरह से कि आप इस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि, और आप बाकायदा प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जिस तरह से अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे वाकई में संवैधानिक पद की कोई क्षति होती है। और मुझे लगता है आपको खुद माफी इसके लिए मांगनी चाहिए थी, बजाय ये कि आप सिंघवी साहब ने कहा कि पवन खेड़ा ने पहले भी माफी मांगी है, वो फिर से माफी मांग लेंगे। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, सवाल इस बात का है कि क्या राजनीति में एक दूसरे पर कटाक्ष करते करते पिता तक चला जाना बड़ा सेंसिटिव हो जाता है मामला? क्योंकि देखिए ना, जब कोर्ट में जज ने पूछा तो उस समय तो फिर सारे मुकरने लगे ना कि नहीं ये नहीं बोला, ये गलती हो गई, नहीं बोलना चाहिए, माफी मांग लेंगे, ये कर लेंगे। तो फिर ऐसी हरकतों से बचना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सच है कि जब हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और संवैधानिक परंपराओं में सब लोग जीते हैं, तो जो लोग संवैधानिक पद पे बैठे हैं उनके प्रति हमें भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए, खासकर उनके प्रति। और कई बार तो देखा गया है कि लोग व्यक्तिगत भी हो जाते हैं, परिवार के प्रति भी चले जाते हैं, तो मुझे लगता है उससे बचना चाहिए। लेकिन सवाल ये तो है ही, दूसरा सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान के अंदर में भाषा की मर्यादा गिरती नहीं जा रही है? इस पे कभी कहीं ना कहीं कुछ तो सरकार में बैठे लोगों को या जो सरकार में नहीं है उनको कहीं तो एक टेबल पे आना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए, बजाय इसके कि पकड़म पकड़ी से अच्छा है कि चर्चा हो जाए। और हमें लगता है कि आप तो अलग ही दुनिया की बात कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं भदौरिया जी की भाषा पर बैठ के नेता बात करेंगे, गोष्ठी कराने की जरूरत है। किसी को पता नहीं चलता जब वो लकीर क्रॉस करता है, सबको पता है कि मजाकिया और 10 ताली उठाने के लिए, समेटने के लिए लोग क्या कर रहे हैं।